देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा, पीस चैरिटेबल ट्रस्ट, कि हकीकत में मेरे को अच्छा लगता है कि इनके साथ काम करने को, इनके प्रोग्राम्स को अटेंड करने को, और इनके जो डोनर्स हैं और ये लोगों का जो काम करने का तरीका है, मैंने ऐसा देखा ही नहीं है मेरी 35 साल की ज़िंदगी में। जो पॉलिटिकल मेरा चला है उसके अंदर मैंने देखा इतना ऑर्गेनाइज वेल से, और अगर दिखावे का ये होता था तो ये मेरे ख्याल से मैंने बहुत देखा कि बड़ी टीम तैयार हुई, बड़ा ज़ोरदार वो हुआ, ओपनिंग हुआ, ये हुआ, लेकिन ज़ीरो पे आ जाते। लेकिन इनको अंदर खाकसारी है जो हकीकत में कि हमको ये चीज़ को पहुंचाना है, रोज़ेदार तक तो पहुंचाना है, हमको शहरी में पहुंचाना है, तो इनकी पूरी टीम रात भर मिल के तैयार करके 30 दिन उसके बाद शहरी को बांटना, उसको बनाना, और उसके अंदर कोई भी नौकर नहीं, ये सारे के सारे नौकर। तो इसके लिए मतलब ये खिदमत खल्क का अगर अंदर जज्बा ना हो तो मेरे ख्याल से ये काम नहीं हो सकता जो काम ये लोग करते। और इनके जो डोनर्स हैं, तो जो काम जब देखता है इंसान और देखता है कि असली चीज़, हकीकी चीज़ सही लोगों के मातहत पहुंच रही है, चाहे वो कोकन का रिलीफ का मामला हुआ हो, चाहे इसके पहले लॉकडाउन का पीरियड रहा होगा 2 साल का, और चाहे रमज़ान का भी मामला रहा। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग सामान लेते हैं और बांट देते हैं, लेकिन शहरी का एहतमाम करना और 500-550 लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, ये तो पॉसिबिलिटी कहीं नहीं आती। अगर बोला जाए तो आदमी ऐसा समझेगा शायद ये कमेटी के लोग झूठ रहे, पर इट्स ए ट्रूथ कि ये लोग हकीकत में खिदमत खल्क और अल्लाह को खुश करने के लिए ये काम करते हैं। ये लगभग मेरे ख्याल से 550 किया है शहरी डिस्ट्रीब्यूट का, और ये जो रोए अफ़ज़ा और ये चांद रात को जो है खजूर, ये उन्होंने किया। और बाकायदा इनके पास एक रिकॉर्ड है कि मतलब गलत आदमी नहीं, गलत लोग नहीं, और जो मुस्तहिक है उसके तक, और मुस्तहिक ही आता है ये सब चीज़ों के लिए। ऐसा है कि हमारे आशिक गर्दी साहब हैं, हमारे मुदस्सिर साहब हैं, खालिद चोगले साहब हैं, तमाम, और हमारे सारे लोग, मतलब हमारी कमेटी के सारे लोग, मतलब मैं तो ये अपील करता हूँ कि अगर सही मानों में मदद पहुँचाना है तो हमारी ये कमेटी को, पीस कमेटी को आप करेंगे तो मदद एकदम ओरिजिनल जगह पे पहुँचेगी। वैसे इन्होंने अभी तक हमसे भी कुछ नहीं लिया, समझे ना, दिया है, लिया नहीं है, समझे ना, एक सच्चाई बता रहा हूँ, समझे ना। तो और अल्लाह का करम है कि इन्होंने ऐसा काम किया ना कि इनके पास खुद लोग फ़ोन करते हैं मुझे। बिल्कुल इन्होंने हमेशा बड़ा बनाया, मुझे आगे रखा है, और मैं ऐसी अगर कमेटी बनेगी तो मैं दिन रात काम करना चाहूँगा, क्योंकि इसके अंदर जज्बा है, इसके अंदर खिदमत खल्क करने का, अल्लाह को खुश करने का, राज़ी करने का, हमारे जैसे पॉलिटिकल आदमी को राज़ी करने के लिए नहीं। सर एक चीज़ और है कि पुलिस स्टेशन में लेटर भी दिया गया था, इससे पहले नेता, मतलब वो क्या था? देखिए, ऐसा है कि ज़रूरत ऐसा पड़ी कि इतना बड़ा हम काम करते हैं, रात के टाइम भी काम करते हैं, हम शाम के टाइम पे भी काम करते हैं, तो भीड़ जमा हो जाती है। अभी कोई कुछ बदतमीज़ी कर दे तो इसकी वजह से, और फिर गवर्नमेंट का क्या रूल्स आता है नया नया, अभी तो ऐसा आ गया है कि सब कुछ फ्री होने वाला है, लेकिन इसके लिए एक सेफ्टी भी है उसके ऊपर। और हमारी कमेटी जो काम करती है वो लीगलाइज वैसे करती है, मतलब किसी को वो नहीं, जैसा हमारा कोविड का पीरियड था तो भी हमारा जो है कमेटी की तरफ से पूरा पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन थी, पुलिस को मालूम था कि यहाँ से इतने 1000 पैकेट बन के निकलते हैं, इनको दिया जाता है, तो हम ऑर्गेनाइज वे से और सही तरीके से चलते हैं। भाई साहब का पूरा सपोर्ट रहेगा आगे भी? मेरा दिन रात हमेशा, और सपोर्ट के साथ सबसे बड़ी इनके लिए दुआ, इनकी सेहत के लिए दुआ, इनकी मेहनत पे दुआ, इनके डोनर को दुआ, मैं ना, कि हकीकत में ये लोग सही तरीके से खिदमत खल्क करते हैं। अल्लाह इनकी ज़िंदगी, इनकी सेहत, इनके दौलत में, इनमें सब इतना इजाफा करे, इतना इजाफा करे कि ये जो चल रहा है ऑर्गेनाइज वैसे ही हमेशा चलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पीस चैरिटेबल ट्रस्ट जो हमारा है वो पिछले 3 सालों से काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने ये साल में ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन वो जो काम हम करते हैं उनमें कई सारे इजाफे किए हैं,
और हमने ये बार नंबर्स को डबल करने की कोशिश की है। और पिछले साल जैसा हम 500-700 तक का गए थे, ये साल हमारी उम्मीद है, सब तो बोल रहे हैं 700, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम इतनी कोशिश करेंगे कि 1000-1500 भी पार हो जाए। और मैं सब लोगों से यही अपील करूँगा कि आप जब भी किसी की मदद करते हो या किसी का ध्यान रखना चाहते हो तो ऐसे लोगों की मदद करो जो वाकई में मुस्तहिक हो। पहले उसकी जांच पड़ताल करो आप। और मेरा मानना ये है कि किसी सही एनजीओ से अगर आप नहीं कर सकते और अगर पर्सनल बेस पे भी अगर आप करना चाहते हो तो ऐसा काम करो जो लोगों को दिखावे में नहीं बल्कि असल ज़रूरतमंदों के दिलों तक पहुँचे। मेरा ये मैसेज रहेगा। और इंशाल्लाह मैं बस एक अपील करना चाहूँगा सभी लोगों से कि जैसा हमारे साथ आपका ताउन रहा है 2 सालों से, चाहे वो माली हो, चाहे वो हमारे जज्बात के साथ हो या जैसा भी हो, मैं गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि उसमें और भी आप लोग इजाफ़ा करें। आपकी जैसी भी साहिब हैसियत हो, आप हमारा साथ दें, चाहे वो आपके पैसे से हो, चाहे आपके सपोर्ट से हो, साथ से हो, जैसे भी आप कर रहे हो। जज़ाकल्लाह खैर। रमज़ान किट का भी इंशाल्लाह हमारा इरादा है, लेकिन 15 तारीख के बाद में, 15 रोज़ों के बाद में। लेकिन इंशाल्लाह इस वक्त पिछले टाइम जो हुआ उससे ज़्यादा करने का इरादा है। अल्लाह ने चाहा तो 1500 से 2000 तक राशन किट का इंतज़ाम हम लोग हमारे ट्रस्ट में करेंगे इंशाल्लाह ये रमज़ान में। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, सिलसिला जारी रहना चाहिए और सिलसिले को वक्त के साथ में हमको किस तरह लोगों से जोड़ना चाहिए। मैं सबसे पहले रफ़ीक भाई आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ये साल 27 रमज़ान को हमारी कोकनी मुस्लिम एसोसिएशन बिलग्राम लंदन मस्जिद फ़ला से वो चलती है और 7 मस्जिदों के चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह उस नाइट की 750 लोगों की सहरी का इंतज़ाम का स्पॉन्सरशिप वो लोग डिक्लेयर किया है। 27 रमज़ान को जो रहेगा वो फुल नाइट वो स्पॉन्सर है। दूसरा एक टोरंटो का हमारा ग्रुप है कनाडा, वहाँ पे ग्रुप है मेरे दोस्त लोग, उन्होंने ऑफ़र किया कि एक नाइट का हम लोग करेंगे। क्या बात है। उसके बाद हमारे खेड़ तालुके एक प्रकार साहब है, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा, वो दुबई में, उन्होंने बोले मेरे तरफ से एक नाइट का मेरा अरेंजमेंट रहेगा। तो जब ये मैसेज आप वायरल करते हैं तो लोग अच्छे काम के लिए ढूंढते हैं कि अच्छा काम ग्राउंड ज़ीरो पे कौन कर रहा है और उनको सपोर्ट करते हैं कि भाई आप करो, हमारे पास करने के लिए नहीं है, हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं। तक उसका हक पहुंचाने वाला कौन है? वही एक्सपीरियंस हमको लास्ट ईयर ही मिला। बॉम्बे में बहुत पुरानी एक फाउंडेशन है, कैंसर एड फाउंडेशन, उन्होंने एक नाइट का स्पॉन्सर हमको किए थे लास्ट ईयर, समझे। तो जब अच्छा काम आप करते हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं और लोग बोलते हैं कि आप करो ग्राउंड ज़ीरो के ऊपर। तो अभी तक तो यहाँ तक का रिस्पांस है। दुआ करो इंशाल्लाह आगे बहुत सारे लोग ऐसे आगे आएंगे और ये काम जो है ये डबल से ट्रिपल हो जाएगा, यानी अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। बस शर्त ये है कि देखो हमारी एक पीस चैरिटेबल की पॉलिसी है स्ट्रिक्टली कि किसी भी बेनिफिशियरी का हम लोग फ़ोटो शेयर नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि कोई भी शौक़ से मांगता नहीं, अपनी मजबूरी से लोग आते हैं, तो हमको उनसे खिलवाड़ भी नहीं करना है और हम किसी भी स्ट्रिक्टली मना करते कि कोई भी बेनिफिशियरी कि उनका पिक्चर नहीं है। हम अपना प्रोडक्ट, हमारे खाने पीने का जो अरेंजमेंट है उसका, हमारे पिक्चर हम शेयर करते हैं, उनके पिक्चर शेयर नहीं करते। बस दुआ करो कि अल्लाह और हिम्मत देवे और ये सिलसिला और बढ़े। जज़ाकल्लाह खैर। मैं सबसे पहले आलम इस्लाम को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और पीस चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जो है ये तीसरा साल है इनका। पहले साल तो ये नशेमन कॉलोनी से इसको ऑपरेट कर रहे थे, उसके बाद में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में जगह की भी तंगी हुई और बहुत सारे उसमें हालात भाइयों ने इसको कवर किया था। लॉकडाउन के हालत में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया। पिछले साल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इधर से ही हम सब लोगों ने, ख़ास करके आशिक गार्दी साहब है, उन्होंने रमज़ान में यहाँ पर रफ़ीक भाई बहुत खुल के काम किया माशाल्लाह। हम लोगों ने उस वक्त पुलिस से जाके एक इल्तिजा की कि हमको जो लॉकडाउन के मौके पर भी यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे हम शुरुआत करना चाहते। उस वक्त पुलिस ने भी बहुत सहयोग किया था। उस वक्त में यहाँ पे रात में सहरी भी दी थी। उसके बाद में ईद के टाइम पे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आने वाले रमज़ान के जो यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं और जो कुछ यहाँ पर जो हज्जा ध्यान लेने के लिए उनके लिए उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरे आलम इस्लाम के की खिदमत में जो रमज़ान मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बाद में मैं कहना चाहूँगा कि पीस चैरिटेबल ट्रस्ट जो 3 साल पहले शुरू हुई थी, इन 3 साल में जो उन्होंने तरक्की की उसकी मेन वजह ये होता है कि उसके अंदर इखलास है और वो लोगों की दिल से खिदमत करना चाहते, इसलिए अल्लाह ने उनको तरक्की दी और लोग उनके साथ जुड़ते गए।
असल क्या होता है कि जो अंदर इंसान इनके अंदर इखलास नहीं होगी, अगर अनाज आती ना तो उन आदमी खुद तरक्की करता है, ना कभी दूसरों को तरक्की करने देता, लेकिन इनके अंदर चूँकि इखलास है और इखलास से लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये फीस चैरिटेबल ट्रस्ट जो भी तरक्की करी है। और इस साल जो इन लोगों ने जो हमेशा 500 से 700 लोगों को सहरी का देने का जो इंतज़ाम किया है वो मुबारकबाद के काबिल है। जिधर इस चैरिटेबल ट्रस्ट ने हमने देखा है कि उसको आपा के हालात जब भी आते, जैसे सैलाब का हुआ, दूसरे जो आए, उन हालात में भी, जैसे लॉकडाउन हो, उन हालात में भी ना हज़ारों लोगों की उन्होंने मदद की, नहीं की ऐसा नहीं है। तो